आपने प्रसंग बताया वो मूल रूप से रामायण में वर्णित नहीं है। आपने जो तरह समय समय पर कहानियां प्रचलित हो जाती हैं, वो जातक कथाओं की तरह जोड़ दी जाती है। भाई साहब, अगर आप ब्राह्मण हैं, आप बहुत रामायण पढ़ते हैं, परम प्रकांड पंडित हैं, लेकिन कुछ अल्पज्ञानी मैं भी हूँ, ये नहीं है रामचरितमानस में कहीं भी। नमस्कार, मैं हूँ अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और ये कार्यक्रम, इस आयोजन में प्रधानमंत्री को भाग लेना है और जैसी कि उम्मीद की जा रही थी कि ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि लोकसभा चुनाव तक जाएगी, वो शायद वो अनुमान और उसका इंतजार पूरा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है और हर लोकसभा क्षेत्र से लगभग 5000 कार्यकर्ता रामलला के दर्शन करने के लिए ले जाए जाएंगे। 25 जनवरी से लेकर के 25 मार्च तक ये अभियान चलेगा और कई स्पेशल ट्रेन कई शहरों से शुरू की गई हैं ताकि जो टारगेट है उसके हिसाब से लोग राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता देख सकें और देखकर अपने क्षेत्र में वापस जब आए तो उसका वर्णन अपने क्षेत्र में अपने लोगों से कर सकें। माना जाता है कि आंकड़ा है ये कि परिवार में 5 लोग हैं तो उस हिसाब से एक बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में लोग अयोध्या के दर्शन कर सकें और अयोध्या की जो नई अयोध्या, नया अयोध्या धाम बना है उसके दर्शन कर सकें, उसका वर्णन कर सकें और उसके वर्णन के पीछे लोगों को बता सकें। और इससे पहले जो अक्षत बांटो अभियान चल रहा है, अक्षत बांटने का अभियान चल रहा है, अक्षत बांट करके आमंत्रण दिया जा रहा है लोगों को अयोध्या चलने के लिए। उसमें भी अभी तक ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोग ही चला रहे थे, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़ेंगे और जुड़ने के साथ मतलब ये मकसद ये है कि जो अभी तक का टारगेट था उससे और अधिक लोगों तक और अधिक घरों तक संपर्क हो सके। लगभग 2.5 करोड़ लोगों तक संपर्क होना है इस अभियान के जरिए। और तो ये विशेष अभियान इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद शुरू होना है 25 जनवरी से 25 मार्च तक। दूसरी ओर जो भी स्थिति है, जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो भी ये तय नहीं कर पाए हैं कि अयोध्या जाना है या नहीं जाना है। ये कहा जा रहा है कि अगर न्योता आया तो जरूर जाएंगे और ये उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है जो इससे पहले कभी अयोध्या नहीं गए या अयोध्या को लेकर के पूर्व में उनके बयान अयोध्या के और रामलला के अनुकूल नहीं रहे। दूसरी तरफ ओवैसी का बयान आया है। उन्होंने अपनी कौम के नौजवानों से कहा है कि जाग जाओ। अगर जाग रहे होते तो जिस मस्जिद में 500 साल तक नमाज पढ़ी गई वो मस्जिद हाथ से नहीं जाती।
और अब भी सोते रहे तो और मस्जिदें भी हाथ से निकल जाएंगी। इस तरह का बयान ओवैसी का आया है। तो ये नफरती पैगाम है या सियासी संग्राम में नफरती पैगाम ओवैसी का है। तो आज हम इसी सारी पृष्ठभूमि पर चर्चा चलेंगे कि किस तरह से 24 के चुनाव में 22 को रामलला की प्रतिष्ठा हो जाएगी। और निश्चित रूप से जैसा कहा जा रहा है कि इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अभियान चलेगा पूरी तरह से। और ये अभियान जैसा हमने बताया कि 25 जनवरी से 25 मार्च तक, और आज पूरा कार्यक्रम तय हुआ दिल्ली में, जिस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी बड़े बड़े नेता मौजूद थे। एक लोकसभा क्षेत्र से, हर लोकसभा क्षेत्र से लगभग 5,000 लोगों को विभिन्न साधनों से, जहाँ से जो नजदीक के जिले हैं वहाँ से बस से, बाकी ट्रेन से ले जाने की योजना है। 430 शहरों से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि लोग आसानी से अयोध्या पहुंच सकें, दर्शन कर सकें। और वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता मदद करेंगे, जो लोग, जो भक्त जाएंगे उनकी। और तो ये विशेष अभियान 25 जनवरी से 25 मार्च तक चलने वाला है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये जो ओवैसी के बयान के बाद की स्थिति है, जो ध्रुवीकरण की स्थिति बनाई जा रही है, और जिस तरह से राजनीतिकरण इस पूरे मुद्दे का हो रहा है, विपक्ष को अलग थलग, विपक्ष इस मामले में अपनी रणनीति अभी तय नहीं कर पाया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास निमंत्रण गया है, इसमें सोनिया गांधी हैं, और लोकसभा और राज्यसभा में जो नेता विरोधी दल हैं दोनों, अधीर रंजन चौधरी और अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे साहब, उनको निमंत्रण गया है। लेकिन किसी भी पक्ष के नेता की तरफ से अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। कुछ नेताओं ने कहा है कि हम 22 के बाद जाएंगे, और उसके पीछे का जो अभियान है 25 जनवरी से 25 मार्च तक का, वो बहुत क्लियर हो गया है। और उस अभियान में भारतीय जनता पार्टी लगेगी। 25 मार्च लगभग वो तारीख होगी जब चुनाव की घोषणा होने को होगी, यानी तब तक चलेगा ये अभियान। और इस तरह से तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्वेता जी हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष, कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी और वरुण त्रिपाठी हैं, समाजवादी पार्टी से राघव दत्त मिश्रा जी हैं, और ऋतिक दीक्षित जी हैं सबके बीच में। वरुण जी से शुरुआत करेंगे आज की चर्चा की कि ये जो बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी ले रही है और चुनाव तक इस मुद्दे को ले जाएगी, जो धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक अनुष्ठान है, वो 22 जनवरी को पूरा हो जाएगा। और उसके बाद में ये राजनीतिक अभियान, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अभियान चलेगा, जिसमें हर लोकसभा क्षेत्र से 5,000 लोगों को अयोध्या ले जाने का लक्ष्य है। इसके लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, विशेष अभियान चलाया जा रहा है, विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और जो नज़दीक के लोग हैं, जगह हैं, जिले हैं, वहाँ से बसों से ले जाने की योजना है। और विपक्ष अभी तय नहीं कर पाया है कि क्या करा जाए। ओवैसी का बयान, ओवैसी ने अपनी कौम के लोगों को उकसाने का प्रयास किया है अपने बयान से। और तो ये सारा जो वातावरण बन रहा है चुनाव से पहले, सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, सारी चीजें खत्म हो गई हैं, सारी कमियां, सारे बयान सब खत्म हो गए हैं। अब केवल 25 मार्च तक यही अभियान चलेगा। अयोध्या लोग जाएंगे, लौट करके बताएंगे कि अयोध्या में कितना बदलाव आया है। पहले जो लोग अयोध्या गए होंगे उन्होंने तब अयोध्या देखी होगी, पहले की अयोध्या और नए अयोध्या धाम में कितना बदलाव आया है।
परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन के साथ साथ प्रधानमंत्री को जोड़ेंगे। तो ये सब है जिस पर चर्चा करेंगे। वरुण जी, क्या स्थिति लग रही है चुनाव? देखिए, रामलीला कण कण में व्याप्त है और हमारे क्या संसार में जो सनातन धर्मी है उसके आराध्य हैं और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और देखिए, राम जी का जो है ये प्राण प्रतिष्ठा जो मंदिर की हो रही है, स्वागत योग्य कदम है। और जो जाना चाहे वो स्वतंत्र है, जा सकता है। सत्ता में होने के नाते भाजपा ने सबको आमंत्रण पत्र भेजा है और भेजना चाहिए भी। दूसरी चीज, आप ये देखिए कि सत्ता में बैठी हुई भाजपा इसका राजनीतिकरण कर रही है। राम के नाम पे साहब कई बार आपका बेड़ा पार कराया भगवान श्री राम ने। तो आप ये देखिए कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा होती है और साहब ये मार्च तक जाती है। तो कहीं ना कहीं चुनाव की टाइमिंग देखिए, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, धर्म के आधार पर ये अपनी नाव पार करना चाहती है भाजपा। और उसी के सहारे फिर साहब ये राम के ही नाम पे आ गए। इन्होंने साहब किया कुछ है नहीं धर्म के आधार पे। आप ये देखिए कि 430 शहरों में साहब स्पेशल ट्रेनें इन्होंने लगाई। दर्शन करना चाहिए, लोग जा रहे हैं, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन उससे भी जो है बड़ी एक चीज ये थी कि साहब इसे आप लंबे दौर तक चलाते, आप इसे साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए चलाइए। आपने सिर्फ चुनाव से पहले ही इसकी टाइमिंग और बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण, इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है भाजपा। और देखिए, ओवैसी की बात जहां तक रही, सत्ता में बैठी हुई भाजपा सरकार ने एक गाइडलाइन, एक टाइम मुकर्रर किया, उसके बाद ओवैसी का बयान आना कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की ओर इशारा करता है। और भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उसमें दर्शन करने के लिए जो भी जाना चाहे स्वतंत्र है। इसमें वर्तमान में बैठी हुई भाजपा सरकार से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। भगवान श्री राम हर एक के दिल में निवास करते हैं और जाना चाहिए। कि कौन सा डेट तय की जा रही है, तो ये डेट के लिए मैं कहना चाहूंगा कि डेट भी बहुत सोच समझ के रखी गई है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि खुद को बहुत ये मानते हैं कि वो जो है बहुत ही, जैसे कि हम देखते हैं कि सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि वो अटेंड नहीं करेंगे। ये तो बहुत पुरानी कहावत भी कही गई है कि जब भी अगर जो है भारत के जो कम्युनिस्ट होते हैं वो छाता खोल लेते हैं अगर मॉस्को में भी बारिश हो रही हो। तो अगर इतनी रणनीति पे अगर चला जाएगा, अगर ऐसे ही होता है कि अगर आपको एक वो रहना, तो आप पहले के तौर पे इफ्तार पार्टी भी अटेंड किए, तो आज आप ये कह रहे हैं कि हम राम मंदिर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये बीजेपी का मुद्दा है। तो ये तो बिल्कुल 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 हमें लगता है कि ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर दोनों में ना जाए तो ज्यादा तर्कसंगत है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो, जैसे कि अभी हम आपको देख सकते हैं समाजवादी पार्टी से जो वहाँ के जो अखिलेश यादव जी है वो कह रहे हैं कि बिना न्योता के भी चले जाएंगे, भगवान न्योता देगा। डिम्पल यादव जी कह रही है बिना न्योता के चले जाएंगे। और वहीं पे उन्हीं के जो है एक नेता है शफीकुर रहमान बर्क, वो कहते हैं कि हम 22 तारीख को अल्लाह से प्रार्थना करेंगे हमें बाबरी वापस मिल जाए। तो अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो वो भी क्लियर नहीं है। कुछ नेता कह रहे हैं कि बिना न्योता के चले जाएंगे, जैसे कि आपके हिमाचल प्रदेश के जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो कह रहे हैं कि बिना न्योता के जाएंगे। हेमंत सोरेन तो जाने ही वाले हैं। रही बात दूसरी, अभी तक कांग्रेस ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वो जा रही है कि नहीं जा रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सोनिया गांधी जी बहुत पॉजिटिव इस विषय में, या तो खुद जाएगी या तो कोई डेलीगेशन भेजेगी। तो पहली बात तो ये है कि राम मंदिर में अगर आपको न्योता ही मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई न्योता मिल रहा है आप जाइए, उसमें शिरकत कीजिए। लेकिन अगर इसमें भी आप ये ढूंढ रहे हैं कि कब जो है जाना चाहिए कब नहीं जाना चाहिए, वो बहुत ही गलत चीज है। हो गया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राम जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, वैसे ही समाजवादी पार्टी के लिए हैं, वैसे ही हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि राम पर राजनीति करना तो आसान है, लेकिन राम जैसा व्यक्तित्व पाना बहुत मुश्किल है। जब पैदा हुए थे तो वो राम थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने के लिए उन्होंने बहुत बहुत त्याग किया। वो त्याग, वो तपस्या, वो स्थिति, वो परिस्थिति को भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहती। जब लोकतंत्र में किसी भी चीज का विरोध होता है तो उस विरोध को स्वीकारना चाहिए।
जैसे प्रभु श्री राम ने जब माता ने 2 शर्तें के रूप में उनका वनवास मांगा तो उन्होंने हंसते हंसते उसे स्वीकार किया। मां का आदेश था, उन्होंने स्वीकार किया। आज भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर बैलेट पेपर से चुनाव चाहती है तो वो नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हिटलरशाही की सरकार चला रही है। भगवान राम, आप पूजा पद्धति में जाएंगे, अगर धर्म की पूजा पद्धति में आप जाएंगे तो भगवान राम जब चले थे, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने जाना है, हो सकता मैं इतना बड़ा विद्वान ना हूं, तो जब भगवान राम चले थे युद्ध के लिए तो उन्होंने रावण से जब पूजा कराई थी तो ये एक प्रसंग आता है कि जब रावण आने को हुआ तो उन्होंने कहा कि वनवासी जो हैं उनके पास अगर कोई भी चीज नहीं होगी तो वो सारी वस्तुएं, वो सारी जरूरत की चीजें मैं लेके आऊंगा, उनकी पूजा यथासंभव पूरी कराऊंगा। तो वो उस क्षण को पूरा करने के लिए, उस यज्ञ को, उस परिस्थिति को पूरा करने के लिए माता सीता को लेके आए थे। और इतनी बड़ी पूजा को उन्हें युद्ध से पहले इतनी बड़ी पूजा को मतलब निष्पक्ष होके कराया। माता सीता को लेके आए, पूजा कराई, पूजा करा के ले गए। लेकिन यहाँ तक मेरे सुनने में आ रहा है कि जब राम जी की स्थापना की तिथि आ रही है, तिथि होगी और उसमें मैं, मोदी जी होंगे, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रधान सेवक जो अपने आप को कहते हैं, उनकी पत्नी उनके बामांग में होंगी कि नहीं होंगी। ये सब राम के चरित्र हैं, ये सब राम के चरित्र हैं, इन्हें जीवन में लेना चाहिए। राम के नाम पर राजनीति करना तो आसान है, लेकिन चरित्र को अंदर लेना ये बहुत मुश्किल है। आप पूजा कर रहे हैं, आपकी अर्धांगिनी आपके पास नहीं है, आप कैसे प्रधान सेवक है? आपकी पूजा कैसे लग सकती है? जब भगवान राम की पूजा उस समय नहीं लग पाई माता सीता के बिना, तो आपकी पूजा कैसे लग जाएगी? और फिर भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए विकास होता, भारतीय जनता पार्टी के पास विकास की बात होती, भारतीय जनता पार्टी के पास देश की विकास की बात होती, बेरोजगारों को नौकरी देने की बात होती, व्यापारियों के लिए काम करने की बात होती। किसी के लिए आप देखिए 2 दिन से चक्का जाम पड़ा हुआ है, देश में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, गरीब आदमी परेशान है, ड्राइवर परेशान, तो इनके पास कुछ नहीं है। ये इन सब विषयों से दूर भागेंगे, इन सब विषयों को मंदिर और मस्जिद में समेटेंगे। रही ओवैसी की बात, तो ओवैसी कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बतौर काम कर रहे हैं, जहां तक मैं समझ पाया हूं। आप कोई भी एक ऐसा व्यक्ति आज की डेट में नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के प्रति कुछ कह दे और वो सही सलामत बैठा रहे। अभी हमारे कन्नौज की बहुत बड़ी फर्म है, उनके ऊपर वो माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने चले गए तो उनके यहाँ छापे पड़ने लगे। तो ओवैसी के ऊपर कुछ होता ही नहीं है, ओवैसी के ऊपर कुछ भी नहीं होता, और जो भी व्यक्ति है वो गलत हमारे ही यहाँ है। जैसे दूसरी पार्टियों में रीता बहुगुणा ज्योति गलत थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में साफ हो गई, वो एकदम राम भक्त हो गई। जैसे नरेश अग्रवाल जी सब गलत थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए तो वो सब सही हो गए। तो ये स्थितियां बहुत विषम है, आज की राजनीति बहुत, परिस्थिति बहुत विषम स्थितियों पर जा रही है। मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी से केवल यही निवेदन है, यही वो है कि आप मंदिर और मस्जिद की, धर्म की, आस्था की बातों को छोड़कर विकास की, देश की, युवाओं की, बेरोजगारों की, व्यापारियों की, ट्रक ड्राइवरों की, परेशान लोगों की बात कीजिए, उनके लिए आगे बढ़िए, तो आपके लिए अच्छी बात होगी। और बाकी मैं इंतजार करूंगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रांगण में पूजा के समय पत्नी होती है कि नहीं होती है। 550 वर्षों की इंतजार के बाद ये दिन आया है। ये किसी पार्टी विशेष, किसी जाति विशेष, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, ये हम सब भारतीयों के लिए गौरव का दिन है। राम हमारे रग रग में, रोम रोम में समाये हुए हैं। अब अगर आप राम को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ते हैं और राम का भारतीय जनता पार्टी का ही मानते हैं, तो जहां तक मैं समझती हूँ कि राम के सही व्यक्तित्व को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। राम भारत की अस्मिता है, राम भारत के प्राण तत्व हैं, आधार तत्व हैं। हम खुश होते हैं तो जय राम जी की कहते हैं, हम दुखी होते तो कहते हैं हाय राम। हमारे तो हर चीज में राम जुड़े हुए हैं, वो हम हो या राघव जी हो या वरुण जी हो, कोई भी बोलेगा तो राम की मंदिर की स्थापना होने वाली है 550 वर्षों के बाद। तो ये हम सब भारतीयों के लिए हर्ष का विषय है। उसके लिए ट्रेनें अगर चलाई जा रही हैं, जन सामान्य को दर्शन के जो सुलभ साधन है उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो उस पर आपत्ति क्यों? और ऐसा भी नहीं है कि अन्य धर्मों के प्रति हमारी सरकार असहिष्णु है, ऐसा भी नहीं है। हम
हज के लिए भी सब्सिडी देते हैं और हम क्रिसमस भी मनाते हैं, हम सब करते हैं, हम गुरुवाणी भी सुनते हैं। तो हम राम जन्म का जो 550 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम के मंदिर का पुनर्निर्माण, अयोध्या श्री अयोध्या धाम का भव्य निर्माण हो रहा है और उसके लिए भारत की जनता, जन सामान्य को अगर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है तो हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। और रही बात कांग्रेस ने कहा कि पहले कहा कि मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, हमने डेट भी बता दी, अब हमने बुलावा भेजा तो कहा सोच के बताएंगे। मंदिर जाने में कौन सी सोच की बात है? क्यों नहीं जाएंगी सोनिया गांधी जी, क्यों जाएगा डेलीगेशन? क्या श्रद्धा और विश्वास और जैसे कहना चाहिए सब धर्मों के प्रति सम्मान की भावना प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए अपना श्रद्धा सुमन? मुझे तो नहीं लगता है। और जैसा कि अब मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी, हमारे सपा के प्रवक्ता ने कहा कि देश के लिए बोलने वाले जाने कहाँ चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं भैया? देश में ही तो है, चले कहाँ जाएंगे? और रही बात, मैंने जैसा कि अभी अपने प्रारंभ में कहा, राम से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है। हर व्यक्ति, मैं हूं, आप हूं, कोई भी हूं, सबसे पहले राम है, राम के बाद ही बाकी काम है। तो जब राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी नव मंदिर में, नव मूर्ति के साथ, तब और कुछ होगा। तो बाकी मुद्दे अपनी जगह हैं, आस्था का, विश्वास का, अपनी अस्मिता का, अपनी सांस्कृतिक विरासत का जो सबसे आधारभूत तत्व है वो सबसे पहले है। राम ही नहीं तो हम ही नहीं है, हम कहाँ हैं बिना राम के? इसलिए मंदिर सबसे, मंदिर मतलब नहीं, राम, अपनी अस्मिता की पुनर्स्थापना जब ये हो जाएगी तो सारे मुद्दे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और रही बात, जैसा कि अभी एडिटर महोदय ने कहा, क्या अप्रासंगिक बात आपने बोली कि पत्नी और ये क्यों व्यक्तिगत बात आप करते हैं, क्यों इस तरह की बात करते हैं? आप आज राम के लिए बोल रहे हैं। अब मैं क्या याद दिलाऊं इतिहास, राम सेवकों, कार सेवकों पे गोली चलाने वाले आप ही हैं। और आज भी आपको राम के कार्य के बजाय बाकी कार्य बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं। कृपया व्यक्तिगत टीका टिप्पणी प्रधानमंत्री जी या मत देखिए। जो कार्य हो रहा है, जो उनके द्वारा किया जा रहा है, जो 550 वर्षों के बाद सांस्कृतिक विरासत की पुनर्स्थापना हो रही है, उसमें खुश होइए, उसमें पार्टी वो छोड़ दीजिए, सिर्फ एक भारतीय, एक सच्चे भारतीय होकर उसमें शामिल होइए। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सब इसके जैसे कहना चाहिए प्रत्यक्ष गवाह बन रहे हैं। तो आइए जश्न मनाएं, खुशी मनाएं, अपने राम का स्वागत करें। कुछ देर के लिए मतभेदों को भुला दें, राजनीतिक मतभेद खत्म कर दें और राममय हो जाएं हम सब। बोलिए बोलिए, हाँ शुरू करिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि संपादक महोदय ने कहा था कि पहली डिबेट में व्यक्तिगत किसी की टिप्पणी नहीं होगी, उसको बोला जाएगा मुद्दे पर। फिर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बहन ने कुछ हमसे पूछा है तो मैं उनके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो प्रधान सेवक होता है या हमारे प्रदेश का जो प्रधान सेवक होता है, उसके व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। किसी भी समाज सेवी जो शब्द आता है ना, वो सामाजिक व्यक्ति के लिए आता है। मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, मैंने टिप्पणी करी कि भगवान राम को मैं भी मानता हूँ, भगवान राम की पूजा मैं भी करता हूँ, मैं भी उन्हें सब कुछ मानता हूँ। मैंने केवल ये पूछा कि भारतीय जनता पार्टी जो भगवान राम पर राजनीति कर रही है, क्या भगवान राम के चरित्र और चित्रण को अपने साथ लेके चल रही है? क्या भगवान राम की वो पूजा याद है जिसमें माता सीता को दोबारा लेके आया गया था, वो पूजा हुई थी? मैंने व्यक्तिगत मैंने ये पूछा है क्या हमारे आपके दोनों के ना प्रधान सेवक? भाई हम हो सकता है हमने वोट नहीं दिया, हमने नहीं दिया, हम समाजवादी पार्टी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी प्रधानमंत्री हो गया वो पूरे भारत का प्रधानमंत्री है ना। तो मैं ये पूछ रहा हूँ अपने प्रधान सेवक से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनसे, कि वो अपनी पत्नी को पूजा में लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? ये भी तो विषय है, पूजा कैसे पूरी हो जाएगी बिना पत्नी के? भाई ये धर्म की भी तो बात है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, तुमसे मैं भी पूजा पाठ को जानता हूँ, मैं भी पूजा पाठ को समझता हूँ, मैं भी आराधना को समझता हूँ, मैं भी राम को समझता हूँ। आप बताइए ना कि बिना पत्नी की पूजा कैसे पूरी हो जाएगी?
या विधान भी है, शास्त्रों में विधान है, हर जाति के लिए एक विधान है। कुश की पत्नी बना के बैठा ली जाती है, चांदी की पत्नी बना के बैठा ली जाती है, और धातुओं की पत्नी बना के बैठा ली जाती है। ये विधान है शास्त्रों में, या ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन वो भी बहुत विषम परिस्थितियों में होता है। तो मैं ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मेरी बहन, मेरी पूजनी बड़ी बहन से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, ये पूजा सार्थक कैसे हो पाएगी? हमारे प्रभु श्री राम की पूजा बिना पत्नी के सार्थक कैसे होगी? ये योजना आप बता देंगे तो मैं उस शास्त्रार्थ में लिख दूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहन ने ये बताया है कि आज से पूजा बिना पत्नी के सार्थक हो जाएगी। जो भगवान राम ने मां सीता जी के साथ पूजा करी वो गलत करी, वो गलत थी, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। रावण को लेके ही नहीं आना चाहिए था भगवान माता सीता को। मैं ये कह रहा हूँ, आप इसका जवाब दीजिए ना मुझे। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आपने प्रसंग बताया वो मूल रूप से रामायण में वर्णित नहीं है। आपने जो तरह समय समय पर कहानियां प्रचलित हो जाती हैं, वो जातक कथाओं की तरह जोड़ दी जाती है। भाई साहब, अगर आप ब्राह्मण हैं, आप बहुत रामायण पढ़ते हैं, परम प्रकांड पंडित हैं, लेकिन कुछ अल्प ज्ञानी मैं भी हूँ। ये नहीं है रामचरितमानस में कहीं भी कि रावण सीता जी को लेकर आया था। ये अलग हो सकता है, बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारी भाषाओं की रामायण है, उसमें हो सकता है, लेकिन मूल रूप में रामचरितमानस में ये प्रसंग नहीं है। और रही बात, अब मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ, अब आप जवाब दीजिए। अगर पत्नी नहीं, प्रसंग नहीं, ये भी बताऊंगा। आप बड़ी बहन है, आप ज्ञानी हो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञानी मैं भी हूँ। आप रामायण को झूठा करे दे रहे हैं, बताइए। मैं तो आपसे कैसे कर सकती है? ये प्रसंग दक्षिण रामायण में है, ये प्रसंग दक्षिण रामायण में है, ये प्रसंग जो है जो आप बता रहे हैं दक्षिण रामायण में है, लेकिन ये रामायण जो है रामचरितमानस में नहीं है। नहीं है, और आदि कवि वाल्मीकि की जो मूल रामायण है उसमें भी ये प्रसंग नहीं है। अब पंडित मैं भी बताता हूँ, अब सुनिए, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। एक उड़िया रामायण है, एक उड़िया रामायण है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो सीता माता थी वो रावण की बेटी थी। तो अब सारे अलग अलग जगह से अगर रामायण को लाके आप कोट कर रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी की अस्मिता के आप लांछन लगा रहे हो। मैं जाना वैसे भी नहीं कहना चाहता, मैं कोई बीजेपी के प्रवक्ता तो हूँ नहीं जो ये बात बोल रहा हूँ, पर पंडिताई की वजह से बात आई तो मैं ये बता रहा हूँ कि पंडिताई में उर्दू में भी रामायण लिखी गई। थाईलैंड में रामायण की चित्र होते हैं। सिर्फ अपने मन प्रसंग लेने से, सिर्फ अपने मन का प्रसंग लेने से, कोई बात आगे बढ़ाने से नहीं, पूरी बात समझ के बैठना चाहिए कायदे में। तो आपसे कहना चाहता हूँ, आप वही रामायण मानोगे जिसमें आपके प्रधानमंत्री की अस्मिता, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार नीतियों का विलय होता है, वही रामायण आप मानोगे? तो एक अपनी रामायण कर लो, ये रामायण भारतीय जनता पार्टी के रामायण नहीं है बात, यहाँ रामायण की नहीं है। रामायण में जिस पात्र, आप जिसे पात्र कहते हैं, जो हमारे लिए श्री राम है, भव्य मंदिर बन रहा है, उनका भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें कौन कौन शामिल हो रहा है इंडियन आइन से, ये बता दीजिए। फिर मैं चाहता हूँ जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय से, बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हो जो बात कर रहा हूँ, खेद इसलिए होता है क्योंकि एक होने के नाते मैं भूलूं नहीं, बात रखना चाहूंगा। अपमान लिखा है, मुझे बता दें आप भाई पत्नी के अपमान की बात कर रहे हैं ना, सम्मान की बात तो कर ही नहीं रहे। मैं अपमान की बात नहीं कर रहा हूँ ना सम्मान की, मैं तो ये पूछ रहा हूँ पत्नी होगी कितनी होगी? भाई अभी तो सबको देखना है ना पाकिस्तान आ जाइए, आप बिना पत्नी की पूजा करेंगे, बोल रहा शांत रहेंगे। अपने विद्वान सभा के प्रवक्ता से कुछ पूछना चाहूंगी, कृपया जवाब देने का कष्ट करें। अगर मैं, आप एक बात सुन लीजिए, मोदी जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की पत्नी खत्म हो जाए तो उस दिन के बाद से वो समस्त पूजाओं का अधिकारी नहीं रह जाता, फिर वो कोई पूजा नहीं करेगा, फिर वो कोई पाठ नहीं करेगा। ये कैसा प्रश्न, इस बहस का क्या मतलब है इस चीज से, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। चलिए विषय बदलिए, राघव जी विषय बदलिए थोड़ा। हाँ विषय में बदल देता हूँ। हमें तो आपको मुद्दा ही रामलला के दर्शन पे है, आपको तो मोदी जी की जो है धर्म पत्नी के दर्शन करने मुझे लग रहा है। आप बोल लो,
आप ही बोल लो। में बुराई ढूंढनी है। प्रभु श्री राम की मूर्ति की स्थापना हो रही है, अयोध्या का वैभव लौटा है, भारत की सांस्कृतिक पुनर्स्थापना हो रही है, उनको पसंद नहीं आता कि राम के कर दिया कब त्याग कर दिया? आप बताइए कब त्याग कर दिया? कौन से इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमने पत्नी का परित्याग कर दिया? आप बता रही हैं परित्याग कर दिया, उन्होंने कभी बताया नहीं उन्होंने परित्याग कर दिया। उनका डिवोर्स हो गया, उनका क्या डिवोर्स? अरे कब हुआ? किसी न्यूज वाले को नहीं पता, आप पता परित्याग कर दिया। कहा जाए? मैं केवल ये कह रहा हूँ, राम के चरित्र और चित्तन को भाजपा कब काम करेगी? राम के नाम पर वोट लेने वाली भाजपा राम जैसा बनेगी तब बनेगी भाजपा। मैं ये बात कर रहा हूँ, आप मुझे इसका जवाब दीजिए ना। रामायण में ना भी लिखा हो क्या ये इंसानियत क्या कहती है? इंसानियत ये कहती है कि जवाब भी सुनते चलो। हाँ, टोपी लगाने के लिए कलमा पढ़ना जरूरी है या ऐसे भी लगा के अवतार पार्टी में शामिल हुआ जा सकता है? ये बताएं आप। वाले ये बताएं, टोपी लगा लेंगे उसके लिए कलमा पढ़ना जरूरी है कि ऐसे भी शामिल हो जाएंगे? आपके नेताओं के ऐसे बयान आए कि जयप्रकाश जी के लिए आपके नेताओं ने कैसे बयान दिए, वहां पे रामायण नीति से भूल जाते हैं। महिला का सम्मान करना सीख लीजिए, भले ही रामायण ना सीखें। हमारे को एक बात दो कि खंबा नोचे जो नेता ने वो तो कहते हुए सबसे पहले तो सम्मान की लीजिए, उसके बाद आप संविधान सम्मान कीजिए, संविधान का सम्मान कीजिए, उसके बाद रामायण सम्मान कर लीजिएगा। तो बनते हिंदू, ठीक है, आप उससे टोपी और कलमे की बात कर रही हैं। तो हिंदू या ब्राह्मण के लिए नहीं बैठे हैं, सभा की लाइन पे बात कीजिए और धर्म दिक्कत ही नहीं है। आप रामचरित मानस को मानते ही नहीं है, सब कैसे हमसे धर्म करेंगे? खंबे नोचता है, उसके पास कुछ नहीं होता तो खंबे नोचता है, क्रिश्चियानी भी खंबा नोचती है। आप जवाब दीजिए ना। आप कलमे की सम्मान करते हैं, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, हम राम का भी सम्मान करते हैं, हम रहीम का भी सम्मान करते हैं। आप अपनी बताइए ना, आप रहीम से कितना सम्मान करती हैं? आप धोखा बता रहे हैं। आप क्या धर्म का सम्मान करते हैं? आप करते हैं, आप केवल सत्ता पाने के लिए हर लाइन का हर जो लाइन जाती है उसका सम्मान करते हैं। ये सब खत्म हो जाएगा। घमंड हिटलर का नहीं रहा, आपका क्या रहेगा? ठीक है, सिखों पे गोली चलाने वाले आज राम मंदिर का निर्माण देख रहे हैं, इससे अच्छे दिन कब आएंगे? आप बताइए। उनके जाऊंगा जब गोली चलाई थी तो सोचा था पर्दा लगा के निर्माण करिए, पर्दा लगा लीजिए, निर्माण कर लीजिए। आप मत दिखाइए किसी को, आप मत बताइए किसी को। किसी ने कहा कि आप सारे खरीद लो, किसी ने कहा कि सारे शफीकुर रहमान का बयान पहले आ चुका है। उनके पुत्र जो विधायक हैं कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय पुलवामा हमले से जोड़ लिया था उसका क्रेडिट लिया था। अब राम मंदिर के नाम पर 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी है। पहली बात तो यह है कि मुझे निमंत्रण मिलने वाला नहीं है, और अगर निमंत्रण मिलता भी तो वो कतई नहीं जाते, क्योंकि उनकी आस्था का सवाल है। हम पहले से ही कहते आए हैं कि वहां पर हमारी बाबरी मस्जिद थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आस्था के आधार पर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय आस्था के आधार पर लिया। हम उसके पहले ही खिलाफ थे और आज भी हम उसके विरोध में हैं। हमारा वहां जाने का मतलब ही नहीं बनता। ये आपने स्टैंड तो लिया ना, सपा वाले कहाँ ले पा रहे हैं? पहले कारसेवकों पे गोली चलाई, आप कह रहे हैं हम मंदिर दर्शन करने जाएंगे, और उसके बाद मंदिर दर्शन करेंगे, पहले के दर्शन करेंगे। ये कैसा प्रश्न है? ये कैसा जवाब है? ये मुस्लिम ट्रेंड अलग है, ये मुस्लिम ट्रेंड अलग है। जो ओवैसी का ट्रेंड है वही ट्रेंड शफीकुर रहमान वर्ग का है। और ये अलग से ये तो खैर अजीब सी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बोल रहे हैं, शफीकुर रहमान वर्ग कुछ बोल रहे हैं, और अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं। कोई उसमें और कहीं किसी पर कोई कार्रवाई करने की बात नहीं होती है, सब मिलके बाद में पीठ ठोकी जाती है। तो ये तो ट्रेंड है ही अलग। अगर अखिलेश यादव नेता है, अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, तो अखिलेश यादव का जो ट्रेंड है उसके बाद में ये सब बयान क्यों आते हैं?
बोलो जल्दी से खत्म करो। मैनपुरी की सांसद आदरणीय श्री डिम्पल यादव ने चीज को कहा था, उन्होंने कहा कि हमें न्योता मिलेगा तो हम जाएंगे और न्योता नहीं मिलेगा तो भी हम बाद में जाएंगे, क्योंकि राम सबके हैं, राम हमारे। ये बात तो सब लोग कह रहे हैं कि हम जो है 22 को नहीं जाएंगे तो 22 के बाद जाएंगे। मुझे ये नहीं समझ राम के नाम पर राजनीति केवल एक पार्टी कर रही है, राम सबकी। ये बात भी सही है कि आज जो कार्यक्रम तय हुआ है लोगों ले जाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी कार्य समिति की बैठक में तय हुआ है और उसमें कहा गया है कि सारे लोग ले जाएंगे, भाजपा के लोग उनकी मदद करेंगे। और 25 मार्च तक उस तारीख जोड़ी गई है, जब तक कि उसके बाद ही, और वही तारीख आसपास शायद भारत जोड़ो यात्रा की भी है, भारत न्याय यात्रा की भी है, उसी 24 मार्च तक है शायद वो तारीख, 22 मार्च है। 22 मार्च तक भारत न्याय यात्रा भी समाप्त होगी, तो वही तारीखें आसपास हैं। राजनीति सभी पार्टियां कर रही हैं और सारी चीजें, जो कि चुनाव पहले है, इसलिए चुनाव से पहले ये सारी चीजें बन रही हैं कि किस तरह से चुनावी माहौल बने अपनी अपनी पार्टियों के लिए। कहीं जिस तरह से चीजें चल रही हैं इंडिया गठबंधन में, जिस तरह से दरार है, सीट शेयरिंग को लेकर के मतभेद हैं, नेता और संयोजक को लेकर के मतभेद हैं, ये सारी चीजें बहुत निकल करके सामने आ रही हैं बहुत विस्तार से। आज की चर्चा यहीं पर स्थगित करते हैं, आगे हम फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे और फिर बहुत तैयारी से आइए, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि 22 जनवरी तक राम मंदिर का बड़ा मुद्दा है, बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा आयोजन है और पूरे देश की जनता इस आयोजन से जुड़ी है, श्रद्धा है राम के प्रति लोगों की। तो आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे आगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।